हेलो स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर की। प्रोटीन की स्ट्रक्चर 4 टाइप्स की होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर की, प्राथमिक संरचना की। प्राथमिक संरचना पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड के लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होने से प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड आपस में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ वहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, लेकिन जनरली प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा अमीनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। जब 2 अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं तो उसे डाइपेप्टाइड, 3 होते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, और 3 से अधिक अमीनो एसिड मिलकर कोई पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से जुड़कर प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन के एक फ्री अमीनो ग्रुप होता है और एक फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये यहाँ पर अमीनो फ्री है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, जिसे जनरली हम एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के रूप में जानते हैं। पेप्टाइड की स्ट्रक्चर लिखते समय सी टर्मिनल अमीनो एसिड के दाईं ओर और एन टर्मिनल अमीनो एसिड के बाईं ओर लिखा जाता है। और जब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो करते समय प्रोटीन को सबसे राइट साइड में जो अमीनो एसिड लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर है ल्यूसीन, उसका डेरिवेटिव माना जाता है। इस स्ट्रक्चर में आपको ग्लाइसिन, एलेनिन और ल्यूसीन से बना हुआ एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इसका जब हम नामकरण करते हैं तो जिसका डेरिवेटिव माना जाता है उसके आगे तो लगा देते हैं हम इन, जो कि सबसे राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर ल्यूसीन, और बाकी के जो अमीनो एसिड होते हैं उनके एंड में लगाते हैं इल। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा ग्लाइसिल, एलेनिल और ल्यूसीन। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? ग्लाइसिल, एलेनिल, ल्यूसीन। जनरली ये माना जाता है कि अगर हम एन टाइप ऑफ अमीनो एसिड का सीक्वेंस लें और उसमें किसी भी एक का सीक्वेंस बदल दें तो वहाँ पर एन टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी है, एन फैक्टोरियल की। एक प्रोटीन में अगर एक अमीनो एसिड का भी अगर सीक्वेंस चेंज कर दें तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक में, प्रोटीन के प्रॉपर्टीज़ में बहुत अत्यधिक चेंज आ जाता है। सबसे पहले अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसमें 574 अमीनो एसिड्स की यूनिट पाई जाती है। अगर इसमें एक भी अमीनो एसिड के सीक्वेंस में अगर चेंज कर दे तो वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है। इस डिजीज में पेशेंट की जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन डिपॉजिट हो जाता है, जिसके डिपॉजिट होने से सेल्स फूटकर फट जाती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है उसके सीक्वेंस को सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। उन्होंने इंसुलिन पर सबसे पहले काम किया और अमीनो एसिड के सीक्वेंस को पता किया। इसके लिए उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला है, 1952 में और 1984 में। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स की 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, जिसमें एक चेन में पाए जाते हैं 21 अमीनो एसिड्स और दूसरी चेन में पाए जाते हैं 30 अमीनो एसिड।
जो कि आपस में सल्फर सल्फर लिंकेज के द्वारा जुड़ी होती हैं। श्रृंखला ए और श्रृंखला बी, दो चेन्स होती है जो कि आपस में सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड क्रॉस लिंकेज बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 से अमीनो एसिड्स को डिनोट किया गया है। यहाँ पर टोटल 16 टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैं और टोटल जो इनकी संख्या है वो है 51 अमीनो एसिड, उनको यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। तो ये तो बात हो गई प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की। अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट पेप्टाइड के कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करती है। प्रोटीन मॉलिक्यूल में पेप्टाइड यूनिट किस किस प्रकार से अरेंज है ये उसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करता है। जैसे हम सबसे पहले बात करें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिबन शेप में अरेंज हो जाती है और इस शेप को हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। अमीनो एसिड जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में दूर दूर होते हैं वो फोल्डिंग से एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फोल्डेड स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिस्कवर किया था मिस्की और पॉलिंग ने। उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है फोल्डेड स्ट्रक्चर में वो NH ग्रुप के हाइड्रोजन एटम और कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के बीच में बना होता है। पेप्टाइड बॉन्ड की कार्बोनिल ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर देती है और कई सारे केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा भी जा सकता है। अनेकों प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक रेगुलर कॉइल स्ट्रक्चर का बनना ही क्या कहलाता है, अल्फा हेलिक्स। इसे नाम दिया गया है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके एक कॉइल में अमीनो एसिड की 3.7 यूनिट्स पाई जाती है। प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है, इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा भी प्रूव किया गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा लहरियादार चादर संरचना। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन नेचर में सॉफ्ट होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। एक चेन दूसरे के ऊपर लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर शीट्स के रूप में अरेंज होते हैं और जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे से अपोजिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक दूसरे पर ओवरलैप होती है। पॉलीपेप्टाइड सीरीज के लूप्स और बैंड में अरेंज होते हैं और उनमें उपस्थित प्रोटीन अंतरा संबंधों को प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर में 4 प्रकार के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, थर्ड है आयनिक बॉन्ड एंड फोर्थ है डाइसल्फाइड बॉन्ड। टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड के अपेक्षाकृत दूर के भागों से रिलेटेड होता है। इसमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन एटम के साथ ये बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड प्रोटीन में यहाँ पर आपको चारों ही प्रकार के बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि कार्बोनिल ग्रुप और NH के बीच में पाया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, चारों को ही एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। तो अब हम सेकंड बॉन्ड की बात करते हैं, वो है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। प्रोटीन में न्यूट्रल अमीनो एसिड की
जो नॉन पोलर साइड चेन्स हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती है। ये नॉन स्टियोमेट्रिक होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि इस सिचुएशन में रियल बॉन्ड नहीं बन पाते, बल्कि पारस्परिक क्रिया प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर में विभिन्न प्रकार के बॉन्ड से प्रोटेक्ट होती है। ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एल्काइल चेन्स के द्वारा बनते हैं। हाइड्रोफोबिक जो बॉन्ड हैं वो एल्काइल चेन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड ये लवण बंध है, साल्ट्स के द्वारा आयनिक मतलब दो अपोजिट आयंस के बीच बनते हैं, इसलिए इस बॉन्ड को क्या कहा गया है, साल्ट बॉन्ड, जो कि अमीनो एसिड की लेटरल्स जो ब्रांचेज होती है उसमें प्रेजेंट चार्ज वाले ग्रुप्स के बीच में पाया जाता है। कुछ अमीनो एसिड की जो लेटरल चेन्स हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इनमें क्या पाया जाता है, एडिशनल जो है अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। उसी प्रकार से जो बेसिक अमीनो एसिड है जैसे कि आर्जिनिन, लाइसिन, इनमें भी दूसरे जो है एडिशनल अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जाती है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लियर है किस प्रकार से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा। जो एडिशनल जो मेन चेन के अलावा जो लेटरल चेन होती है उसमें प्रेजेंट एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एडिशनल जो अमीनो ग्रुप है उनके बीच में जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड की दो पैरेलल चेन जब एक दूसरे के द्वारा डाइसल्फाइड बॉन्ड या सिस्टाइन बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होती है तो इसे कहा जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है, इसलिए डीनेचुरेशन के समय सामान्य दशाओं में इसे ये टूटता नहीं है। जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन करवाया जाता है तो और बॉन्ड तो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा दो पॉलीपेप्टाइड चेन के जुड़ने का उदाहरण है, उनका जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन। ठीक है, ये तो हो गई टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात कि टर्शियरी स्ट्रक्चर किस प्रकार चार बॉन्ड्स के द्वारा अपने आप को जो प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहला था उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट था हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, देन आयनिक बॉन्ड और उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को चतुर्थक संरचना भी कहा जाता है। यदि किसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर में दो या अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो और वे आपस में कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी ना होकर अन्य बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी हो तो ऐसी संरचना को क्वाटरनरी प्रोटीन कहा जाता है। ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, वो एक क्वाटरनरी प्रोटीन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ये तो हो गई स्ट्रक्चर्स की बात, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के टेस्ट, कलर टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस किस प्रकार के टेस्ट देते हैं, और फिर उसके बाद में हम टेस्ट के बाद में पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स, या फिर आज ही के वीडियो में हम इसको भी कवर कर लेते हैं, कलर टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है बाईयूरेट टेस्ट। प्रोटीन के सॉल्यूशन में अगर कुछ ड्रॉप्स हम 1% कॉपर सल्फेट की मिला दें और उसमें एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल कर उसको हिलाएं तो वहाँ पर पर्पल कलर आता है, जो कि उसको अगर हीट करें तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ये इसका हो गया बाईयूरेट
टेस्ट, जो कि एक बहुत ही कॉमन और मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है प्रोटीन का, बाईयूरेट टेस्ट। उसके बाद सेकंड टेस्ट है निनहाइड्रिन टेस्ट। जब प्रोटीन सॉल्यूशन को निनहाइड्रिन के साथ गर्म करते हैं तो वहाँ पर ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है, जो कि निनहाइड्रिन टेस्ट की वजह से आता है। नेक्स्ट है हेलर्स रिंग टेस्ट, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। प्रोटीन के सॉल्यूशन में जब हम टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे कंसनट्रेट HNO3 डालते हैं तो दोनों की जो मिलने की सतह है वहाँ पर प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है एक, और वहाँ पर एक वाइट रिंग बन जाती है, जो कि यूरिन में प्रेजेंट एल्ब्यूमिन की प्रेजेंस को शो करती है, जो कि हमने अमीनो एसिड्स जब पढ़े थे तो उसमें आपको बताया था कि हेलर्स रिंग टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट टेस्ट है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट में बेंजीन रिंग वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए होता है। तो जब प्रोटीन सॉल्यूशन को कंसनट्रेट HNO3 विलयन से जब रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर येलो कलर आता है, जो अमोनिया डालने पर ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है, जिसका रीजन है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। नेक्स्ट है मिलन्स टेस्ट। इसमें मिलन्स रिएजेंट, जो कि नाइट्रिक एसिड और मरकरी का सॉल्यूशन होता है, तो मिलन रिएजेंट के साथ ये वाइट PPT देता है। नेक्स्ट है एडम क्विज टेस्ट या हॉपकिन कॉल टेस्ट। इसमें कुछ ड्रॉप्स ग्लाइकोजेलिक एसिड और H2SO4 के डालने पर ये ब्लूइश पर्पल रिंग बनाता है। नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट। इसमें प्रोटीन की अल्कोहल या पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाने पर येलो कलर ऑब्टेन होता है। तो ये सारे प्रोटीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो इनमें से किसी भी रिएक्शन को आपको देकर पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का टेस्ट कौन सा है और कौन सा कलर इसमें आएगा, कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। तो अब ये तो हो गया आपका प्रोटीन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स।